हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऋषभ की पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है श्रृंगार रस। इससे पहले हम अपने चैनल पर रस का वीडियो करा चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि रस क्या होते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, रस के अंग कौन कौन से होते हैं। ये सभी कुछ हम अपने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें कि हम पढ़ेंगे रस का पहला प्रकार श्रृंगार रस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। श्रृंगार रस ऐसा रस जहां पर नायक नायिका के अपने में मिलने अथवा अलग होने का वर्णन हो, वहां क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। ठीक है, तो श्रृंगार रस क्या होता है? या तो नायक नायिका आपस में मिल रहे होंगे या फिर अलग हो रहे होंगे। ठीक है, तो वहां पर जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है, यानी श्रृंगार रस को क्या कहते हैं? रसराज कहते हैं। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि रसराज किस रस को कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा? श्रृंगार रस को कहा जाता है। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? मैंने बताया था, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव सब कल मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, तो स्थायी भाव हमारा इसका क्या होता है? रति। क्या होता है? रति। ठीक है, यानी श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे है हमारा, श्रृंगार रस के भी दो भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? श्रृंगार रस के दो उपभेद होते हैं। कितने? दो उपभेद होते हैं। पहला कौन सा है? संयोग श्रृंगार। और दूसरा कौन सा है? वियोग श्रृंगार। तो इनकी डेफिनेशन बहुत आसान है, इनकी परिभाषा बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने दो स्थितियों का वर्णन किया है। पहला क्या? मिलने या अलग होने। जब मिलेंगे तो संयोग श्रृंगार। ठीक है, देख लीजिए। और जब अलग होंगे तो वहां पर क्या होगा? वियोग श्रृंगार। ठीक है, आसान है, पहचान लेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या डेफिनेशन में लिखा हुआ है। तो संयोग श्रृंगार का लिखा हुआ है जहां पर नायक नायिका के पारस्परिक प्रेम पूर्ण वार्तालाप, मिलन आदि का वर्णन हो, वहां पर क्या होता है? संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है? संयोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण के तौर पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भोहीन हंसे, दैन करे नटी जाए। अब आप लोगों को इन लाइंस का अगर मतलब नहीं समझ में आया तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये बिहारी लाल ने लिखी हुई हैं। ये लाइंस किसने लिखी हैं? बिहारी लाल ने लिखी हैं। और इसमें क्या हुआ है कि जो गोपियां हैं उन्होंने, जो गोपियां हैं उन्होंने श्री कृष्ण की मुरली को छुपा दिया है और उनसे बातचीत कर रही हैं। उस समय का ये वर्णन है। ठीक है, बिहारी लाल जी की ये पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर क्या है? कौन सा श्रृंगार है? संयोग श्रृंगार है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार में क्या होगा? जहां पर नायक नायिका के बीच प्रबल प्रेम होते हुए भी वियोग का वर्णन हो। प्रेम भावना है बट क्या हो गया है? वियोग हो गया, किसी कारण से आपस में एक दूसरे से दूरी हो गई है, तो वहां पर क्या होता है? वियोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ये लाइंस तब की हैं जब सीता जी का हरण हो जाता है और श्री राम जी क्या कर रहे हैं? वन में घूम रहे हैं और उनको क्या कर रहे हैं? खोज रहे हैं। तब वो बोलते हैं हे खग, यानी कि पशु पक्षियों, मृग, हिरण, मधुकर श्रेणी, यानी कि भौरों से पूछते हैं सभी से कि तुम देखी सीता मृग ने? क्या तुमने सीता को देखा है? तो यहाँ पर क्या होगा? वियोग श्रृंगार होगा। ठीक है, तो ये था हमारा श्रृंगार रस, जो कि रसों में रसराज कहा जाता है और पहला हमारा रस में पहला टाइप था। अब अगले टाइप में मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।